पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे प्रदेश में निकल रही विकास यात्रा की बीजेपी विधायक ने पोल खोल दी। नौक्षम चौधरी ने भजनलाल की पोल खोली। राजस्थान की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो अपने बयानों से, अपने तेवरों से और अपने अंदाज से बार बार राजस्थान की राजनीति के केंद्र में आ जाते हैं। और अब एक बार फिर एक नया नाम गुलाबी शहर जयपुर में हंगामा कर रहा है। नाम है नौक्षम चौधरी, जो कामा विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं, जो अपने एक बयान से सिर्फ सुर्खियों में नहीं बल्कि सत्ता सिस्टम और संवेदनशीलता को लेकर बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। खबरों की माने तो राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर भजनलाल सरकार विकास रथ यात्रा निकाल रही है और राज्यों में जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। ठीक उसी तरह एक कार्यक्रम में नौक्षम चौधरी बड़ा मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया। आप जानते हैं कि राजस्थान हमेशा पानी की समस्या से जूझता रहा है। ऐसे में कामा में विकास रथ जैसे ही पहुंचा, जनता ने उपलब्धियों की बजाय अपनी पीड़ा का हिसाब खोल दिया। लोगों ने साफ कहा कि 6-6 दिन से पानी नहीं आ रहा, टैंकर भी समय पर नहीं आते, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब परेशान हैं। ये बातें सुनते ही माहौल बदल गया। मंच पर खड़ी विधायक नौक्षम चौधरी का चेहरा सख्त हो गया। ये कोई औपचारिक भाषण का पल नहीं था, ये सत्ता से सवाल करने और सिस्टम को झकझोरने वाला पल था। नौक्षम चौधरी ने वहीं मंच से पेयजल विभाग के अधिकारियों को फोन लगाया। फोन स्पीकर पर था और आवाज में गुस्सा भी था, चिंता भी। 6-6 दिन तक लोगों को पानी नहीं मिल रहा। ये क्या हाल है? आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर आपसे काम नहीं हो रहा तो साफ साफ बताइए। और फिर आया वो बयान जिसने पूरे प्रदेश में चर्चा छेड़ दी। मेरे दफ्तर का पानी भी बंद कर दो, लेकिन जनता प्यासी नहीं रहनी चाहिए। यह सिर्फ एक संवाद नहीं था, बल्कि यह सत्ता के भीतर बैठी एक जनप्रतिनिधि की बेचैनी थी, जो जनता की पीड़ा को अपने आराम से ऊपर रख रही थी। नौक्षम चौधरी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कामा के हर इलाके में जाकर स्थिति की समीक्षा की जाए, यह पता लगाया जाए कि पानी की सप्लाई क्यों बाधित है। टैंकर व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि सरकार 2 साल पूरे होने पर विकास रथ यात्रा निकाल रही है और अगर उसी समय जनता पानी के लिए भटके तो यह सरकार और प्रशासन दोनों के लिए शर्म की बात है। जैसे ही बयान आया, बीजेपी और जयपुर की राजनीति में तूफान ला दिया। यह बयान सीधे सीधे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल था और भजनलाल की सरकार पर दाग था। नौक्षम चौधरी ने यह पहली बार नहीं बल्कि वो पहले भी कई मौकों पर ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम के खिलाफ खुलकर बोलती रही हैं। यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें ग्राउंड से जुड़ी नेता कहते हैं और आलोचक उन्हें ज्यादा मुखर मानते हैं। जानकारों का कहना है कि कामा की घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि नौक्षम चौधरी मुद्दों को सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रखती हैं। नौक्षम चौधरी निडर और बोल्ड राजनीति करती हैं। जितना उनका राजनीतिक सफर दिलचस्प है, उतना ही उनका व्यक्तित्व। वो मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं। उनकी मां रणजीत कौर हरियाणा कैडर की IAS अधिकारी हैं। पिता RS चौधरी एक रिटायर्ड जज रह चुके हैं। मतलब प्रशासन और न्याय व्यवस्था की समझ उन्हें विरासत में मिली है। नौक्षम चौधरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वो लंदन गई, जहां उन्होंने मीडिया प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। लंदन में पढ़ाई के बाद उन्होंने नौकरी भी की, लेकिन कुछ समय बाद उनका मन बदला। उन्होंने तय किया कि सिर्फ सिस्टम पर काम करने से बेहतर है कि सिस्टम के भीतर जाकर बदलाव करना। राजनीति से उनका रिश्ता नया नहीं था। कॉलेज के दिनों में वो छात्र राजनीति में सक्रिय रही थी। साल 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। बीजेपी ने उन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव में पुनाना सीट से मौका दिया। हालांकि उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राजनीति में हार अंत नहीं होती। उसके बाद नौक्षम चौधरी ने राजस्थान की कामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। यह जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं थी, बल्कि एक नए चेहरे की एंट्री थी, जो ना तो पारंपरिक राजस्थान की राजनीति से आई थी और ना ही चुपचाप सिस्टम का हिस्सा बनकर बैठने वाली थी। कामा की पानी की समस्या कोई अकेली घटना नहीं है। राजस्थान के कई हिस्सों में पेयजल संकट एक स्थायी समस्या बन चुका है, जिसको उन्होंने उजागर किया है और अब चर्चा हो रही है। जब सरकार विकास रथ निकाल रही है
जब मंचों से उपलब्धियों का बखान कर रही है, तब क्या बुनियादी जरूरत पानी की अनदेखी हो सकती है? नौक्षम चौधरी का बयान दरअसल इसी सवाल को सामने लाता है। सियासत या संवेदनशीलता? कुछ लोग इसे राजनीतिक स्टंट कह रहे हैं, तो कुछ इसे जनप्रतिनिधि की संवेदनशीलता बता रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, अगर हर विधायक अपने इलाके की समस्याओं पर इसी तरह सख्ती दिखाए तो शायद सिस्टम को भी जवाबदेह होना पड़ेगा और जनता की जरूरत पूरी होगी और लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पर तो जिसकी सरकार है वो असली मुद्दों पर बोलने से कांपते हैं और इसका उदाहरण इंदौर है, जहां पानी से 15 लोगों की मौत हो गई और कोई सरकार से कुछ नहीं कह रहा। इसी बीच नौक्षम चौधरी ने जो कहा वो दिलेरी है और समझदारी भरा फैसला भी है।